नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो 22 जनवरी आने वाली है। चारों ओर तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। किस बात की चल रही है तो आप लोगों को भी पता होगा कि अयोध्या में श्री राम प्रभु का मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो होने वाला है। तो जिससे कि चारों ओर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। तो इसी माहौल में मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो लाया जाए जिसमें कि मंदिर से जुड़ी जितने भी इतिहास की बातें हैं उसको मैं एक एक करके आप तक पहुंचा सकूं बड़े आसान शब्दों में। तो मुझे आशा है कि मैं ऐसा कर पाऊंगा। तो चलिए आप भी मेरे इस सफर में बिना कोई समय करते हैं 1528 की ईस्वी की, जो कि लगभग आज से 500 साल लगभग मान सकते हैं कि 500 सालों की बात है। पहले की बात है कि 1528 ईस्वी में जब बाबर जो था वो अपने मंत्रियों के साथ यहाँ आया था तो उसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट कर तोड़ दिया। लेकिन उसके उसी जगह पे एक अयोध्या में एक मंदिर था जहाँ पे कहा ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे पहले श्री राम प्रभु का मंदिर था, जिसको उसका एक मंदिर था मीर बाकी, उसने उसको तुड़वा दिया और वहाँ पे एक नया मस्जिद का निर्माण करवाया जिसको बाबरी मस्जिद कहा जाता है। तो उस समय पे बाबर का कुछ ज्यादा ही उतना मतलब बोलबाला चलता था या फिर उसके सामने कोई बोल नहीं सकता था। तो लोगों का कम विद्रोह हुआ उस समय पे। लेकिन सबसे पहली बार दंगा तब दिखा गया 1853 में। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत हुआ और शांत हो गया। लेकिन सबसे जो मेन जो मुद्दा शुरू हुआ तो 1853 के 6 साल बाद 1859 में वहां पे जो पहली बार दंगे का एक थोड़ा ज्यादा रूप ले लिया था, उसमें अंग्रेजी सरकार जो थी उसने वहां पे मुसलमानों को और हिंदू में जो भी झड़प होने लगी थी, दंगे हुए थे, उसको रोकते हुए उसने कहा कि जो भी मुस्लिम जो है उनको जो भी ढांचा है जो भी वहाँ पे बना हुआ था उसके अंदर पूजा करेगा या फिर जो भी उनका है रिचुअल्स है वो करेगा, और जो हिंदू पक्ष है वो उनको बाहर करने के लिए कह दिया गया और इतना करके वहाँ पे बात खत्म कर दिया गया। तो इतना तक तो उस समय पे तो इतने तक पर पे तो बात रुक गई थी। लेकिन फिर लगभग 90 साल बाद 1949 ईस्वी में 23 दिसंबर 1949 ईस्वी को वो जो मस्जिद था उसमें श्री राम प्रभु का एक मूर्ति पाया गया। तो उस वक्त सबसे बड़ी वहां पे जो दंगा हुआ था बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि लोगों का जो मुस्लिम जो लोग थे उनका कहना था कि किसी ने रात में जब जब लोग सो रहे थे तो उस समय रात में किसी ने उसमें मूर्तियां रख दी। लेकिन फिर हिंदू पक्ष का कहना है कि वो जो मूर्तियां है वो अपने आप प्रकट हुआ है। तो इसी को देखते हुए जो यूपी सरकार जो थी उस वक्त की उसने कहा था कि जो भी मूर्ति है उसको हटा दिया जाए, हटा देने का आदेश दिया। लेकिन उस वक्त के जो जिला मजिस्ट्रेट थे के नायर जी, उन्होंने उस वक्त के सिचुएशंस को देखते हुए कि हिंदू और मुस्लिम बहुत ज़्यादा इस बात पे वो बहस छिड़ी हुई थी कि लोगों का कहना था कि उसमें किसी ने रख दिया है, किसी हिंदू पक्ष का कहना था कि वहाँ पे अपने पहले से ही था और वो अपने आप आया है, किसी ने वहाँ पे रखा नहीं। तो इस चीज़ों को देखते हुए जो कि के नायर जी जो थे उन्होंने वो हटा देने के आदेश का में पूरा करने में असमर्थता दिखाई, और इसीलिए जो भी वहाँ की यूपी सरकार जो थी उस वक्त की उसने उसको उस मस्जिद में ताला लगवा देने का आदेश दे दिया। उसके बाद अगले साल 1950 ईस्वी में फैजाबाद सिविल कोर्ट में दो अर्जी दायर की गई, जिसमें कि पहला इस बात की मांग कर रही थी कि जो भी मस्जिद था या फिर जो भी वहाँ पे कुछ भी था उसमें राम प्रभु का जो भी रामलला का जो स्वरूप था उसकी पूजा करने के लिए इजाज़त चाहिए थी। और दूसरा अर्जी जो दायर किया गया था वो किया गया था कि उसमें जो भी मूर्ति है वो वहीं रहेगा, वहां से हटाया नहीं जाए। इस बात की अर्जी दायर की गई थी 1950 ईस्वी में। उसके 9 साल बाद वह उसी विवादित जमीन को लेकर निर्मोही अखाड़ा ने वहां पे अर्जी दायर करती है कि मतलब उनको भी वो वही जमीन चाहिए। ऐसा कहते हुए उन्होंने भी अर्जी वहां पे दायर की। उसी के 2 साल बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड नाम का एक जो कि ग्रुप जो था उन्होंने भी अर्जी दायर कर दी, इस यह बात करते हुए कि उस जगह में जो भी मूर्ति है उसको हटा दिया जाए और उस जगह पे सिर्फ उन लोगों का अधिकार हो। इस बात को कहते हुए उन्होंने भी अर्जी दायर कर दी। तो इस तरह से तीन वहाँ पे उसी जमीन को लेकर तीन अर्जी दायर कर दी गई 1961 तक में। फिर जाके 1984 ईस्वी में विश्व हिंदू परिषद से
नाम से एक ग्रुप बनता है। उसी के 2 साल बाद बहुत ज़्यादा मतलब वाद विवाद ये सब होने के बाद में 1986 लगभग 2 साल बाद 1 फरवरी को जो कि उस वक्त के जिला जज थे के.एम. पांडे, उन्होंने उस जगह से ताला हटवाने की और वहाँ पे मूर्ति पूजा होने की इजाज़त दे दी। फिर जाके उसके बाद लगभग 1992 में, फिर उसके बाद 1992 में 6 दिसंबर के दिन सबसे बड़ा वारदात होता है। जिस दिन क्या होता है कि विश्व हिंदू परिषद, जो कि मैंने बताया कि 1984 में उनका गठन किया गया था, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना, इनके कुछ लोगों के द्वारा, और भी कुछ लोग हैं, एग्जैक्ट नाम पता कुछ नहीं पता, लेकिन इन 2 ग्रुपों का मेन उसमें नाम कहा जाता है। और इसका सब जो भी सोर्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इन इन 2 ग्रुपों का जो कहा जाता है कि इन दोनों ग्रुपों के और भी कुछ और जो हिंदू समर्थक लोग जो थे, उन लोगों ने मिलकर वहाँ पे जो मस्जिद था उसको तोड़ दिया। जिसके बाद जितना दंगा हुआ, बहुत ज़्यादा दंगा हुआ, जिसके कारण लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 2000 के आसपास लोग उसमें मारे गए उस दंगे में। तो अब इस बात को लेकर लोग, और जो उधर मुस्लिम पक्ष के लोग जो थे वो कैसे चुप रह सकते थे। तो इसी चीज़ को लेकर 2002 में जब हिंदू कार्यकर्ता को ले जा रहे एक ट्रेन में गोधरा में ट्रेन में आग लगा दी गई, जिसमें कि 58 लोग मर गए। तो फिर इसके बदले फिर एक और बात हुआ कि ऐसा माना जाता है कि फिर जाके जो गुजरात में एक बार दंगा हुआ था, जिसमें कि ट्रेन में भी इन्होंने भी इसी तरह से बहुत ज़्यादा दंगा हुआ, लोगों को मार दिया गया, जो कि गुजरात में हुआ। उसमें भी लगभग 2000 के आसपास आदमी मारे गए। तो इस मंदिर के या फिर इस मस्जिद के या इस जमीन के लिए बहुत लोगों का खून भी बहा है, तब जाके आज ऐसा संभव हो पा रहा है। फिर आगे बात करते हैं 2010 में, कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो था, उसने यह फैसला सुनाया था जो विवादित जगह है उसको 3 अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया जाएगा। तो पहला क्या था कि जो राम मंदिर के नाम से जो था वो, दूसरा था निर्मोही अखाड़ा, और तीसरा जो था वो सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उनके, इन तीनों ग्रुपों में बांट दिया जाए, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। लेकिन फिर 2011 में सुप्रीम कोर्ट इसमें एंट्री ले लेती है और वो इसमें क्या कर देती है, रोक लगा देती है। तो उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगा देती है, तो उसके बाद बहुत सारी इसी तरह से तारीख चलती रहती है और बहुत सारे बीच में बात वगैरह भी इसमें आती है। लेकिन फिर जाकर 2019 में 6 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट है वो अलग जो तीनों पक्ष है उनकी सुनवाई करना शुरू करती है। उसके बाद 16 अक्टूबर तक सुनवाई खत्म हो जाती है। फिर 9 नवंबर के दिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष के में फैसला सुनाया कि जो विवाद जमीन है वो हिंदू पक्ष को दिया जाएगा, और जो मुस्लिम पक्ष है उनको अलग से 5 एकड़ का जमीन दे दिया जाएगा। फिर उसके 1 साल बाद 2020 में 5 अगस्त को जो राम मंदिर था उसका भूमि पूजन किया जाता है, और उसके लगभग 3 साल 9 महीने और कुछ सप्ताह बाद 2024 में 22 जनवरी को आज मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो होने जा रहा है। तो अभी तक की जो जितने भी जरूरी बातें मैंने आपको बता दी है, तो आई होप आपको ये कुछ जो भी समझ में आया। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आएगी। एक समय के साथ साथ मैंने आपको बताया, और भी मंदिर के जो खास विशेषताएं हैं वो मैं अलग से वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि यही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप में से 1-2 लोगों ने भी अगर कमेंट किया तो मैं ज़रूर बनाऊँगा उस वीडियो में, जो कि मंदिर की जो विशेषताएं हैं उन सारी चीज़ों बारे में मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए मैं जाता हूँ, लेकिन आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।